नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। आज थोड़ा इमरजेंसी में लाइव कर रहा हूं। हेडसेट और लीड इस टाइम अभी मेरे पास नहीं है, तो आ, थोड़ा सा आपको आज मेरी आवाज को थोड़ा पास से सुनना पड़ेगा। मैं जोर से बोल रहा हूं। लोनी की बड़ी खबर है। देखिए, लोनी का नाम बहुत आजकल फेमस चल रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजन भी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरे साथ अभी लोनी से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और लोनी की सारी तस्वीर आज हम इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में। अभी वो मेरे साथ जुड़ने भी वाले हैं। तो आइए लोनी पर बात करते हैं, लोनी की राजनीति पे बात करते हैं कि आखिर लोनी में इस टाइम क्या कुछ सीटें चल रही हैं। और लोनी को लेकर के सभी बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार, लोनी से वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई चैनलों में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। और जयवीर मावी जी मेरे साथ हैं। जयवीर जी, स्वागत है आपका आज वे हिंदुस्तान न्यूज। नमस्कार। आप सभी सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं लोहड़ी के पर्व की। मैं शुभकामनाएं दूंगा आप सभी को कि आज जो लोहड़ी का पावन पर्व है वो आप सभी की इच्छाएं पूरी करे, मनोकामनाएं पूरी करे। और चर्चा करते हैं जैसा मुझे दिखा। अब लोनी से एक छोटी सी बात, लोनी से सपा और रालोद के गठबंधन से सुबह से ही खींचातानी चल रही थी, दुनिया भर की बातें चल रही थी। और मेरे मित्र का अभी कहा जाए तो अभी कनेक्शन थोड़ा सा कट गया है, वो तुरंत जुड़ जाए और लोनी के मुद्दे पर मेन हम बात करेंगे। आ गए मेरे दोस्त, आप लोग भी जुड़ेगा लोनी से और लगातार शेयर करें। अब लोनी से जो टिकट हुआ है क्या बवाल मचाएगा, इस पर सारी हम बात करेंगे। नेटवर्क कट गया भाई, जल्दी से जुड़ जाओ। लोनी से मदन भैया को टिकट मिल चुका है। अब क्या लोनी का बवाल रहेगा, ये देखने और सोचने वाली बात रहेगी। अब लोनी में क्या कुछ होगा, इसको लेकर के बातचीत। जयवीर जी, सुबह से उठापटक चल रही थी, लोनी से कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। अब फिलहाल लोनी से सपा और रालोद के गठबंधन से मदन भैया आ रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव मानते हैं इसको, जो टिकट को लेकर के जो इतनी परेशानियां चल रही थी। देखिए मनीष, मैं सभी दर्शकों को और आपको बता दूं कि जो लोनी के राजनीति के जो जानकार हैं या लोनी की राजनीति की हम बात करते हैं, पिछले 5 वर्षों में जो हुआ लोनी के इतिहास में कभी नहीं। बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि जो पिछले 5 वर्षों में हुआ वो कभी नहीं हुआ। कारण जो लोनी के लोगों का जो लोनी का जो माहौल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह लोग, चाहे वो मजबूरी रही हो, डर रहा हो, या फिर लोगों की मानसिकता रही हो, सोच रही हो कि इस तरह का जो माहौल पैदा किया गया था, हर व्यक्ति अब उस माहौल से बचना चाहता है। हर इंसान बदलाव चाह रहा है। हालांकि अगर बात करें, अभी चुनावी रणभेरी पूरी तरह बजी हुई है और लोनी की जो जनता है, हालांकि कैमरे के सामने बोलने को लोग लोनी में तैयार नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, हम उस कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन बदलाव की तरफ इशारा जरूर लोनी की तरफ से हो रहा है। और जिस तरह की जो उम्मीदें, जो संभावनाएं हैं, जो क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, तो यहाँ पर एक बदलाव की तरफ इशारा लोनी कर रही है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है, अगर मैं अपने सूत्रों की बात मानूं तो लगभग कन्फर्म हो चुका है कि जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को पार्टी रिप्लेस करे, जैसा अभी सूत्रों के अनुसार। हालांकि बीते आने वाले 2 दिन तक वो सूची आएगी और घोषणा जो वो हो पाएगी। लेकिन जिस तरह जो बदलाव की जो नीतियां हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीट निकालनी होगी तो कुछ सोचना होगा। जनता की जो आवाम की जो आवाज है उसको पकड़ना होगा। नब्ज जब तक जनता की नहीं पकड़ी जाएगी तब तक भाजपा यहाँ पर चुनाव का जीतना मुझे संभव चलिए, नहीं लगता भाजपा रहा। की बात ही नहीं करते हैं जयवीर जी। अभी बात करते हैं इन दो पार्टियों की। बसपा ने और सपा और रालोद गठबंधन ने फिलहाल अपने जो कैंडिडेट हैं उनके नाम जारी कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनके समर्थक मैसेज कर रहे हैं। लेकिन मदन भैया नाम अपने आप में खास क्यों है? देखिए, मदन भैया 4 बार के विधायक रहे हैं और अगर मदन भैया की बात करें तो
पाला नजर नहीं आ रहा लोनी की जो जनता की हम बात करें, जिस तरह कहीं मदन भैया को। हाँ, माफ कीजिएगा, अभी दोस्त हमारे दोबारा जुड़ रहे हैं, नेटवर्क इशू आ रहे हैं लगातार। और अगर मेरे कुछ साथी पत्रकार और लोनी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको लिंक भेजूंगा और आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करें तो हम जोड़ पाएंगे आपको। जी वीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर जी हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं। देखिए, मदन भैया नाम बड़ा फेमस है। आपको मैं बता दूं, लोनी में कई लोगों को हो सकता है प्रचार करने की जरूरत। एक सेकेंड। लोनी में हो सकता है कई लोगों को प्रचार करने की जरूरत पड़े, प्रचार कर भी रहे हैं, लेकिन मदन भैया नाम एक अपने आप में प्रचार के तौर पर ही काम करता है। कई बार जब हम लोनी में गए, कई बार जब हमने लोनी में राउंड लगाए, तो ये नाम बार बार निकल करके आया। और अब क्योंकि सपा और रालोद गठबंधन ने मदन भैया के नाम पर मोहर लगाई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मोहर को लेकर के मदन भैया क्या नए और बड़े काम करते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ हमारे लोग जुड़ने वाले हैं और इस नाम पर, सपा और रालोद के गठबंधन पर जो बात हो रही है, इस बात को लेकर के मैं चाहता हूं कि आप और हम लगातार जुड़े रहें और बताएं कि आखिर मदन भैया नाम कितना बड़ा चमत्कार लोनी में कर पाएगा सपा और रालोद गठबंधन को लेकर के। फिलहाल नेटवर्क इश्यूज के कारण मेरे साथी पत्रकार अभी हमसे अभी अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो शायद हमसे जुड़ेंगे। एक चीज और भी है, अभी सबसे बड़ी बात, बीजेपी का टिकट आना बाकी है। बीजेपी के नाम की मोहर लगनी अभी कैंडिडेट पर बाकी है। देखने वाली बात होगी भैया, लोनी में वोटों का समीकरण कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सपा और रालोद ने जिस प्रकार से अपनी स्थिति को क्लियर कर दिया कि मदन भैया हमारी पहली पसंद है, तो अब देखना होगा कल से मदन भैया क्या नए काम करते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े थे लोनी से। थोड़ा नेटवर्क इशू मुझे लग रहा है आ रहा है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं? अगर लोनी से हैं तो खबर को शेयर करें और बताएं क्या हाल है लोनी में, मदन भैया को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपसे बात करेंगे। जयवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर जी, हम बात कर रहे थे मदन भैया नाम जो खास है, क्या लगता है किन किन वोटों पर मदन भैया की मोहर लगेगी, कौन कौन लोग उनके साथ आएंगे? देखिए, अगर मदन भैया की बात करते हैं तो देहात क्षेत्र क्योंकि एक मजबूत पकड़ रखते हैं, पुराने नेता हैं। और बात करें अगर कुछ पिछले चुनाव की भी हम बात करें, चाहे निर्दलीय रही हो या लोनी की 2 योजनाओं की हम बात करें, तो लगभग 40,000 से शुरुआत करते हैं। तो देहात क्षेत्र के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय पर विशेष इस बार पकड़ रहेगी। और वही जो लोनी के कॉलोनी के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, कहीं ना कहीं मदन भैया को चाहते हैं। जिस तरह से मदन भैया का नाम रहा, जिस तरह मदन भैया का काम रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब जनता में जिस तरह हमने देखा है कि वहां पर उनके घर पर भीड़ लगी होती है, विधायक नहीं होने के बावजूद लोगों से मुलाकात करते हैं। यानी कि जो पिछले 5 साल में या कुछ कहा जा सकता है कुछ समय में जिस तरह की वापसी मदन भैया ने की है, वो कहीं ना कहीं जो लोगों के दिल में जगह बनाई है, उसको देखकर लगता है जो आम लोग है, जो इस तरीके का लोग है, जो इस पिछली 5 वर्षों में कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होने से कह लो या जिस तरह भी है, जब उन लोगों की सुनवाई नहीं हो तो वहां पहुंचे हैं। और वो सभी लोग इस समय मदन भैया को चाहते हैं। और जिस तरह का जो सोशल मीडिया की बात करें, देहात क्षेत्र की बात करें, कहीं आप कॉलोनी में जाइए, एक ही आवाज आती है कि मदन भैया। हालांकि हम मदन भैया के प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम प्रचार करना नहीं, लेकिन जो लोगों की सोच है, लोगों की जो जनभावना है, हम उसको काफी समय से अभी क्योंकि हमारे यहाँ कई कार्यक्रम चले, जैसे भोकाल टाइप है, रणभेरी, नेताजी की सत्ता, तमाम कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसको लेकर हमने
जब यहाँ पर कवरेज की है तो लोगों की सोच जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इस बार मदन भैया को विधायक के रूप में लोनी में देखना चाहते हैं। उन लोगों की सोच है। अभी हालांकि अभी और मुद्दे भी हैं, जो पूर्व लोनी चेयरमैन है वो भी कहीं ना कहीं अभी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा कि उनके आने से, क्योंकि अभी समीकरण की अगर हम बात करें तो तमाम समीकरण यहाँ पर बदलने हैं। तमाम समीकरणों की बात करें, जैसे अभी एएमआई का भी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां पर भी उम्मीदवार घोषणा हो रही है। आपकी बात करें आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार यहाँ पर, तमाम जब उम्मीदवार होंगे तो उन बीच सबके बीच में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो टक्कर में जिसकी भी जिस उम्मीदवार की टक्कर होगी कहीं ना कहीं मदन भैया से टक्कर नजर आ रही है। ये हमारा अपना विश्लेषण है, हमारी अपनी जो लोगों के बीच में जाकर, क्योंकि लगातार जब हम लोगों के बीच जाते हैं, हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मदन भैया की तरफ दिखाई दे रहे हैं। उनका रुझान, लोगों का जो रुझान है वो ज्यादा आरएलडी गठबंधन, क्योंकि जिस तरह बदलाव की अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश में अब जिस तरह जो विधायक और मंत्रियों का जो जिस तरह रेला मैं कहूंगा इसको, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है कि कल जब वो 14 तारीख को समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका उनका जो आंकड़ा है वो 100 की बात कर रहे हैं। हम अगर 100 की भी बात ना करें तो अगर 50 नहीं जाते तो बहुत बड़ी एक भाजपा की हार इसको देखा जाएगा। क्योंकि जो आम लोग हैं, जो लोग टीवी और हमारे माध्यम से इन चीजों को देखते हैं, वो जब ये देखेंगे कि किस तरह भाजपा के जो विधायक और मंत्री अब अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं पार्टी से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को देखने के बाद पार्टी का जो रुतबा है, जो पार्टी की जो बात करें वो अखिलेश की तरफ ज्यादा जो इशारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोनी की हम बात करें, लोनी के हम चर्चा मुद्दों पर चर्चा करें, लोनी की हम बात करें, लेकिन तो जयवीर जी, वो नाम कहाँ है? अगर मैं बात करूं पुराने एमएलए जाकिर अली जी और जो अन्य ये सब नाम थे, ये भी तो बड़े नेता थे ये लोग, लेकिन अब क्या करेंगे? देखिए जाकिर अली की अगर हम बात करें, बड़े नेताओं की, लोनी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं वो सभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और सभी इस समय समाजवादी पार्टी में है। तो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, अपने उम्मीदवार के लिए मेहनत करेंगे। और जिस तरह गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं गठबंधन का जो लाभ है वो लोनी को, जनता को मिलने वाला है और लोनी एक बड़े बदलाव की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है। आज सुबह से लोनी के कई ग्रुपों में मैं भी जुड़ा हूं, मैंने देखा है आप भी जुड़े हैं। कई पत्तलकार अपनी सुबह से ही घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन उन पत्तलकारों की सभी घोषणाओं पे पानी फेरते हुए फिलहाल अलग अलग जो नाम आ रहे हैं वो देख सकते हैं। एक चीज और भी है, आज हम सुबह से ही देख रहे हैं एक अलग तरीके का माहौल, कई अनपढ़ पत्तलकार भी बना रहे हैं लोनी में। इन पत्तलकारों के लिए भी कुछ दो शब्द कहें। देखिए जो पत्रकारों की बात है, ये लोगों का एक सिद्धांत है, 100, 200, 500 रुपए कोई दो, कुछ भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी मानसिकता है कि ये लोग चाटुकार हैं और चाटुकारिता के माध्यम से जो अपने, मैं आपको बता दूं कि जो पिछले, अगर हम जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष रही लक्ष्मी पवन मावी, कहीं ना कहीं उन लोगों को गुमराह, इन लोगों का काम है अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम निकालना है। इन्हें कोई मतलब नहीं है धरातल पर जाना नहीं है, केवल अपने मन जिस नेता से इन्हें पैसे लेने हैं उसके सामने जाएंगे। एक ही थैला में झोला, कहूंगा मैं उसको गांव की भाषा में, झोला में लगभग दर्जनों माइक आईडी जो फर्जी है, फर्जी इसलिए कहा जा सकता है स्पीकर बनवाए, संस्थान की कोई आईडी नहीं है। लेकिन देहात के लोग, भोले भाले लोग उस चक्कर में आ जाते हैं कि इतने चैनल, इतनी संस्थान, इस विधायक, इस नेता, इस मंत्री, इस जिला पंचायत सदस्य या इस चेयरमैन, इसके आगे इतनी आईडी लगी है, इतनी संस्थान इसको दिखाए, तो गुमराह करने का काम करते हैं। ये एक बहुत गलत संदेश, एक गलत दिशा में पत्रकारिता जा रही है। पत्रकारिता के करने वाले लोगों को इन पर ध्यान देना होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करानी होगी। और मैं तो साफ सुथरी बात करता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं, जो उगाहीबाज है, मैं इनको उगाहीबाज भी कहता हूँ, इन उगाहीबाजों से जब तक निजात नहीं मिलेगी, ना तो नेताओं का भला हो पाएगा, ये अपना भला करेंगे। इन्हें नेता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, अगर आज इनका सरपरस्त, जिसकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, वो हार जाए तो कल दूसरे के पैर जा छुएंगे, उनके पैरों में गिर जाएंगे, माफी मांग लेंगे, तलवे चाट लेंगे। ये चाटुकारों की वजह से ही पत्रकारिता खत्म हो रही है। पत्रकारिता का गिराव या पत्रकारिता की विश्वसनीयता की बात करें तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता ऐसे ही लोगों की वजह से खत्म हो रही है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का कारण भी यही है कि जो नेता है उनका सीधा मानना है कि वो, क्योंकि बड़े चैनल पर जाएंगे तो बड़ा विज्ञापन देना होगा, कहीं ना कहीं साल या 2 साल में जो त्योहार आएंगे
तो अधिकार भी बनता है हम लोगों का, मेहनत करते हैं तो। लेकिन इनका, हमारा एक पैकेज, इनका साल भर का पैकेज। तो ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करने का काम इनका है, और इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए नेताजी सोचते पत्तलकारों हैं। को छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्तलकारों के बारे में बात करके हम उनकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। दोबारा से बात करते हैं, मदन भैया कितना समीकरण बिगाड़ेंगे या बनाएंगे या जीतेंगे, इसको लेकर के क्या भूमिकाएं हैं? जयवीर जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे। अब एक सीधा प्रश्न है कि मदन भैया की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि ये बात अपने आप में सुनकर के बड़ी गजब की लगी कि जनाब अभी विधायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता और लोग इनके यहां पर जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान मांगने का प्रयास करते हैं। जयवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा समस्या आ रही है। ये बात जानने वाली होगी कि भैया मदन भैया के यहां जब विधायक नहीं भी हैं, इसके बावजूद भी लोग जाते हैं, बैठते हैं इस आस से कि अब हमारी समस्या का समाधान होगा। आखिर ये बात क्या है? जयवीर मां भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करें। जो भी पत्रकार साथी और अगर मुझे लोनी से देख रहे हैं तो आइए आपको जोड़ेंगे और बात करेंगे लोनी की राजनीति के ऊपर, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम में और करने जा रहा हूं और उस बड़े कार्यक्रम में आप लोगों का जुड़ना बड़ा जरूरी है। कल लोनी का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताऊंगा, तो लोनी का रिपोर्ट कार्ड सुनने के लिए आप लोग कल रहिएगा जरूर। मजा नहीं आया तो पैसे वापस माफ कीजिएगा, ये मात्र एक जुमला मैंने फेंका है। मतलब कल लोनी की वास्तविक खबर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा और आपको उसको सुन करके देख करके समझ में भी आएगा कि वो मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। लेकिन बड़ी खबर, सपा और इनका अब मदन भैया का नाम अब चल चुका है। मदन भैया अब कल से क्षेत्र में एक्टिव होंगे, टिकट की भागा दौड़ी सारी खत्म, और क्षेत्र में जाकर के मदन भैया अब टिकटों की बात तो करेंगे। जयवीर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, और अब लास्ट प्रश्न मैं करूंगा जयवीर जी, और वो भी ये, कुछ तो बात होगी। बंदा विधायक भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग दर पे जा रहे हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। देखिए, अगर हम कानून की बात करें, हम सरकार की बात करें, या फिर जो सरकारी अधिकारियों की बात करें, एक छवि होती है, एक छवि की बात करें तो तमाम नेताओं, क्योंकि हम तमाम अधिकारियों के पास बैठते हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासन के अधिकारी हो, उन सभी का एक ही कहना है कि इस क्षेत्र में जो मदन भैया नाम का जो विधायक है, उसने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, कोई परेशानी नहीं की, कोई दिक्कत नहीं की, और अपने काम की जब सिफारिश भी करते तो इस तरीके से करते हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिल जाए, निर्दोष को सजा ना मिले। यानी कि जो मदद की बात की जाती है वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव नहीं दिखाया जाता, एक दबाव नहीं बनाया जाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह का पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, शिकायत दी जाती है। आपको हैरानी होगी कि कल मेरे खिलाफ भी एक शिकायत दी गई है। मैं दर्शकों के सामने बताना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ भी एक शिकायत दी गई है, और आप सुनकर शायद हंसी नहीं रोक पाएंगे। शिकायत का मजमून भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। शिकायत दी गई है कि एक रंगाई पुताई करने वाला जो डीएलएफ एसएलएफ में रहता है, उसने शिकायत दी है कि जयवीर मावी ने 6 महीने पहले उससे एक अपने घर में, अपने मकान में पुताई का काम कराया और 30,000 रुपये उसके रख लिए। और 12 तारीख को सुबह 8:15 पर वो व्यक्ति मेरे घर आया और मैंने उसको मार पीट करके भगा दिया, जाति सूचक शब्द कही उससे। अब आप समझिए कि पुलिस की पास शिकायत नहीं पहुंची। बड़ा सवाल उठता है कि उस पर स्टैंप किसकी लगी, रिसीविंग की, जबकि पुलिस मोबाइल नंबर के बाद उस पर एप्लीकेशन जो शिकायत देते, तहरीर नहीं देती आमतौर पर लोगों को, उस शिकायत पर मोहर लगी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जब हमने दबाव बनाया कि इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, दबाव के बाद अब पुलिस उस को ढूंढ रही है जिसने वो शिकायत दी, वो शिकायतकर्ता नहीं मिल रहा, वो पत्तलकार भी नहीं मिल रहा जिसने उसको व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल किया था मेरी छवि खराब करने के लिए। बड़ा सवाल है, आप हंसी आई आपको शायद मेरी बात सुनकर, वो पत्तलकार जिसने उस तहरीर को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर मेरी छवि खराब करने के लिए, छवि खराब करने के साथ साथ वो लोग चाहते हैं कि मैं पत्रकारिता ना करूं, मैं दबाव में आ जाऊं,
लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जब तक पत्रकारिता करूंगा सम्मान के साथ करूंगा, जिस दिन सम्मान सम्मान के साथ समझौता उस दिन पत्रकारिता को अलविदा कर दूंगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता के माध्यम से अपने परिवार को नहीं चलाता। मैं संपन्न हूँ, परिवार से सुखी हूँ, परिवार मजबूत परिवार से हूँ, कोई कमजोर परिवार से नहीं हूँ। लेकिन उनसे कोई बताए कि इस तरीके के काम करने से कभी भला नहीं होने वाला है। जब ऐसे ऐसे कारनामे होंगे तो आप समझ सकते हो क्या होता होगा। देखिए, लोनी की अगर मैं बात करूं तो महिमा निराली है। और नगरी तो अंधेर हो या ना हो, राजा चौपट हो या ना हो, पत्तलकार यहाँ पे लाजवाब हैं। और उन पत्तलकारों को छोड़िए, दोबारा हम अपने मुद्दे पर ही आएंगे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और हमें इस पर बात ही नहीं करनी है, लेकिन हाँ, मुख्य बात, नंद किशोर गुर्जर जो विधायक हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके समीकरण बता रहे हैं कि उन्हीं का टिकट फाइनल हो रहा है। यानी ये लोनी की जनता इसको खुशखबरी समझे, क्या समझे? देखिए, लोनी की जनता वोट की चोट देगी। बहुत गंभीर बात मैं बता दूं, लोनी की जनता खुलकर सामने बोलने वाली नहीं है किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि लोनी की जनता चोट वोट की देगी, और जो वोट दबेगी वो कहां दबेगी, किस तरह दबेगी, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपने मताधिकार का प्रयोग है, वो कोई बताएगा नहीं। लेकिन इस बार बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव होता नजर आ रहा है, ऐसा जयवीर मावी कह रहे हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आचार संहिता का ध्यान रखते हुए हर उस बात को भी करें। फिलहाल जयवीर जी, आपको मैं बता दूं कि कल वी हिंदुस्तान न्यूज कल रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। भोकाल टाइट है जैसा कुछ, हम भी प्रयास करेंगे कि कल रिपोर्ट कार्ड वास्तविक रिपोर्ट कार्ड हम दें सबूतों के साथ। विकास जी की जब आप मनीष जी, विकास जी कह रहे हैं, विकास गर्ग जी की पुलिस बिना आधार के तहरीर नहीं लेती है, लेकिन यहाँ विकास जी मैं आपको बता दूं, तहरीर भी ली नहीं है पुलिस ने, लेकिन उस पर मोहर है। तो पुलिस का भी काम है कि उस मोहर की जांच करे, आखिर वो मोहर किसने लगाई, कहाँ लगी और किस तरह लगी। पुलिस का काम है उसे ढूंढने का। पुलिस उस पत्तलकार को भी ढूंढे जिस जिस पत्तलकार ने जिस विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर वो पोस्ट वायरल की थी, उसको भी ढूंढे। वो पुलिस का काम है। हमारा और भी है, एक चीज और भी है, क्योंकि बार बार चीजें पत्तलकारों पे इसलिए भी घूम के आ रही, क्योंकि ये अभी मधुमक्खी की तरह जितने भी नेता जीत रहे हैं, जितने भी नेता लड़ रहे हैं, उनके कल दरवाजों पे चौखट को नहीं हराने वाले, ये सबको जिताने वाले हैं। ये सबको जिताते हैं, ये सबको जिताएंगे, किसी को नहीं हराएंगे। सच्चाई नहीं बताते लोग, इनको पता ही 200 रुपए अरे ज्यादा है। अरे ये भी ज्यादा है। चलिए, तो इन पत्रकारों का स्वागत है। और लेकिन वही मुख्य बात, कानून व्यवस्था, अन्य चीजें, क्या लगता है अगर मदन भैया को लोग जिताते हैं तो कुछ बदल पाएगा? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था अभी भी खराब नहीं रही है। पुलिस अधिकारी हालांकि हो सकता है कि दबाव में काम किया हो, लेकिन पुलिस की जितनी तारीफ इस समय की जाए वो काबिल तारीफ है। प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया। कुछ उदाहरण हो सकते हैं। इतने दबाव में तो अंधेर गर्दी मच जाती। जी, इतने दबाव में हर व्यक्ति जेल होता, आप भी जेल में होते और मैं भी जेल में होता। वी हिंदुस्तान न्यूज का तो अभी तक ये सौभाग्य रहा है कि हमारी एक पुराना गाना आ रहा है कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो शायद ये मुकदमा है, तो अभी मेरी किस्मत में नहीं है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर भाई, जुड़े। और एक बात और याद आ रही है, 2 मिनट में अगर आप अनुमति दे तो मैं बोल देता हूँ। इसी तरीके का एक कारनामा मेरे साथ पंचायत चुनाव से भी पहले किया गया था। वहां पर भी एक शिकायत गाजियाबाद जिलाधिकारी को मेरे नाम से दी गई थी कि फर्जी पत्रकार है, उगाहीबाज है और फैक्ट्री पर पैसे मांगने आया। जब वहां हमें जानकारी हुई, हमने पुलिस पर फिर दबाव बनाया कि इसकी जांच करो। जांच की गई तो जो जिसके नाम से तहरीर थी, जिस नंबर से तहरीर थी, उस नंबर को जब बुलाया गया तो उसने लिखित में दिया कि ये तहरीर मेरे द्वारा नहीं दी गई है। तमाम प्रयास किए गए हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास सफल नहीं होने हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम नहीं करते कि कोई हमें उस कानूनी दायरे में बांध सके। धन्यवाद मनीष। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद जयवीर जी हमसे जुड़ने के लिए, बात को बेबाकी से रखने के लिए। और फिलहाल मदन भैया का टिकट हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि मदन भैया वे हिंदुस्तान न्यूज पर भी आए और बताएं कि लोनी की जनता को उन्हें आखिर चुनना क्यों चाहिए, क्या क्वालिटीज, क्या आइडियाज, क्या प्लान उनके पास है।
और बाकी पत्तलकारों को चाटने दो। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। सभी को बहुत नमस्कार, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। वे हिंदुस्तान न्यूज से जुड़े रहने के लिए।